हे दोस्तों, तो अब यहाँ मेरे छोटे भाई ब्लड दे रहे हैं। सब ने मुझे एक एक यूनिट ब्लड दिया। टोटल इन्होंने 6 यूनिट ब्लड सैंपल्स दिए। अभी हम हॉस्पिटल में हैं, तो अभी सिस्टर्स रेडी कर रही हैं। थोड़ी बहुत देर में ओटी से कॉल आने वाली है, तो शी इज़ कटिंग माई नेल्स एंड इसके बाद मुझे रेडी करेंगे ये। और साथ में ही मेरे भैया हैं, हम दोनों एक ही रूम में हैं। तो अभी लेट्स सी। अब 3-4 नर्स आ चुकी हैं जो हमारी सारी रिपोर्ट्स जो भी हैं उसको लिख रही हैं। और बीच में 1 मिनट का टाइम मिला था, तो हम दोनों बहन भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और यहाँ हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम जो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कर रही हैं और किस तरीके से आगे की लाइफ हमें डील कर रही है, तो उसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो हम दोनों बहन भाई उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ पर सिस्टर मुझे कैनुला लगा रही हैं, क्योंकि कैनुला ओटी में भी चाहिए होता है। और ये कुछ मेरे सैंपल्स कलेक्ट करेंगी अभी बिफ़ोर ऑपरेशन। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पेन हुआ बिकॉज़ आई हैव लेस देन हीमोग्लोबिन। तो आफ्टर ऑपरेशन आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल अपडेट माई हीमोग्लोबिन। तो लेट्स सी। अभी ये सिस्टर मुझे कुछ ट्रिक्स बता रही हैं कि किस तरीके से मैं अपने हीमोग्लोबिन को अपडेट कर सकती हूँ। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूँगी, और उन्हें थैंक्स कह रही हूँ बताने के लिए। तो थोड़ा पेन मुझे ज़्यादा है। पेन तो इस प्रोसेस के हर स्टेप पर होता है, पर मुझे लगता है जहाँ अपनों की बात आती है वहाँ ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। तो अभी ये सिस्टर कुछ सैंपल्स ले रही हैं, ब्लड सैंपल्स। तो आई थिंक ये सीबीसी, केएफटी और कुछ और टेस्ट होंगे जो अभी किए जा रहे होंगे। तो अब इन्होंने फ्री कर दिया मुझे। लास्ट में एक लिक्विड मेरी वेंस में डाला इन्होंने, ताकि वेंस ब्लॉक ना हो और आगे भी इसमें मेडिसिन्स डाली जा सके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप ये क्या करती हैं। तो अभी ये कुछ टेप वगैरह फ़िक्स कर देंगे इस कैनुला को फ़िक्स करने के लिए, और जिससे कि ये कैनुला हिले नहीं बिल्कुल भी, और ब्लड भी इसके अंदर से लीक ना हो। तो अभी मेरी आवाज़ आपको थोड़ी ऐसी लग रही होगी, क्योंकि जब मैं ये व्लॉग वॉइस डाल रही हूँ ब्लॉग के अंदर, तब मैं थोड़ा अभी ठीक नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे भैया को किया जा रहा है सेम प्रोसेस। कैनुला उन्हें लगाया गया और उनके भी कुछ ब्लड सैंपल्स लिए गए। सिस्टर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं अपोलो हॉस्पिटल की, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपोलो हॉस्पिटल का। और अब यहाँ पर सिस्टर मुझे स्टॉकिंग पहना रही हैं, ऑपरेशन के लिए रेडी कर रही हैं। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। तो मेरी होल फैमिली मेरे और मेरे भाई के चारों तरफ खड़ी हुई है, और ऑल आर सपोर्टिंग अस एंड ऑल आर इमोशंस, ऑल आर इन इमोशनल पोजीशन राइट नाउ। तो मैं थोड़ा आंखें चुरा रही हूँ और आंखें मिला नहीं पा रही अपनी मम्मी के साथ और अपने पापा भाइयों के साथ, क्योंकि सभी इमोशंस में हैं इस समय, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी वीक पड़े मेरे भैया के सामने। तो अभी सब रेडी हो चुके हैं, मुझे मास्क पहना दिया गया है, एक ये हेड कैप है वो पहना दी गई है, ड्रेस चेंज कर दी है, स्टॉकिंग पहना दी है, बैंड्स पहना दिए, और ये मेरी ब्लड शुगर टेस्ट की जा रही है ओटी में जाने से पहले कि मेरी ब्लड शुगर कितनी है। तो ब्लड शुगर मेरी नॉर्मल है, और अब सिस्टर मुझे कुछ पूछ रही हैं कि ब्लड शुगर चेक कर दी इन्होंने। 1 सेकंड लगता है इनको प्लग करने में ब्लड शुगर के लिए। तो ब्लड शुगर नॉर्मल है, तो अभी बस ये शो कर देंगे कि इट्स नॉर्मल एंड यू आर ओके, डोंट वरी। तो अभी मुझे यहाँ से उठाया जाएगा और कुर्सी पे बिठाया जाएगा। आप देखते रह जाओगे और मेरा परिवार भी देखता रह जाएगा। सिस्टर्स कुछ आपस में बातें कर रही हैं, कुछ हमारे बारे में, कुछ हमारे ब्लड सैंपल्स के बारे में। मेरी मम्मी मुझे बोल रही हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे पापा उठ के बाहर चले गए हैं क्योंकि वो मुझे देख नहीं पाते ऐसी सिचुएशंस में। तो लेकिन अभी वो बाहर ही खड़े हैं गेट के बाहर, बस मैं बाहर निकलूँगी तो वो मुझे दिखेंगे। मैंने जानबूझ के मुंह नीचे किया हुआ है, तो मेरी मम्मी मुझे बोल रही हैं कि एक बार ऊपर देख ले। तो मैं नीचे से ही गर्दन हिला रही हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है मम्मी की आंखों में देखने की। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होता, ये सच है। और जिसकी भी माँ होती है वो बहुत भाग्यशाली और बहुत रईस होता है। तो मेरी मम्मी भी यहाँ बैठी हैं, मुझे देख रही हैं, कभी मुझे देखती हैं, कभी मेरे भैया को देखती हैं। वो दोनों को ही अपनी नमी से भरी आँखों से निहार रही हैं कि मेरे दोनों बच्चे। बट शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार इस तरीके से हमारे साथ है कि सब कुछ ठीक होगा। तो मेरा बीपी चेक किया जा रहा है। बीपी मेरा नॉर्मल है, थोड़ा 19-20 पड़ा हुआ था, बट डज़न्ट मैटर, वो तो थोड़ा सोच की वजह से ही आ जाता है, बढ़ जाता है बीपी। तो बस अब वो घड़ी आ ही गई है, मेरे हाथ में बैंड पहना दिए गए हैं कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, मेरी आईडी क्या है, UHID होती है। यहाँ मेरे पापा मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरी मम्मी के साथ, और दोनों मेरे चेहरे की तरफ मेरी आंखों में देखना चाहते हैं, पर मैंने नज़रें मिलाई नहीं क्योंकि मुझे अपने पापा और मम्मी को टूटता हुआ नहीं देख पाती मैं कभी भी, और मैं नहीं चाहती वो लाइफ में कभी भी टूटे या किसी भी बात से नीचे हों। बस खुश रहें वो और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें। तो अब हम बस जा रहे हैं। यहाँ मेरे भैया, दूसरे भैया थोड़े गहरी सोच में हैं मुझे और मेरे बड़े भैया को लेकर, लेकिन ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही विल हैंडल एवरीथिंग, डोंट वरी। तो पहले वो थोड़े सोच में हैं और अब बस बिठा दिया हमें चेयर के ऊपर, व्हील चेयर पर, और अब सिस्टर्स वेट कर रही हैं कि भैया कब चलो। उन्होंने बेल्ट बांध दी, अपनी चीज़ों की स्वयं सुरक्षा करें इसलिए उन्होंने बेल्ट लगा दी। और मेरी मम्मी के आंखों में कुछ आंसू हैं कि, लेकिन आंसू भी हैं उनकी आंखों में और एक होप भी है कि सब ठीक होगा। तो माँ हमेशा जीतती है और माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो जब मम्मी का आशीर्वाद है तो विजय होगी हमारी, और हम दोनों ही बहन भाई जीत कर वापस आएंगे। तो इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा भी है मैंने, वो बताऊंगी आपको अपने अलग व्लॉग्स में। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, और अगर किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और अब हम जा रहे हैं, अब मुझे OT में ले जाया जा रहा है, और ये जो भी मेरी फ़ाइल्स थी वो मेरे ही पीछे चेयर में रख दी है। वहाँ पर एक पॉकेट बनी होती है, वहाँ फ़ाइल्स रख दी, और अब ये भैया मुझे बिल्कुल पैक करके ले जा रहे हैं OT में। मेरी पूरी फैमिली साथ है, पूरी फैमिली का सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस सब कुछ मेरे साथ है। तो मुझे पता है कि हम दोनों जीत के वापस आएंगे। ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी फैमिली के लिए कि जब फैमिली के 2 मेंबर इस तरीके की सिचुएशन में आते हैं। लेकिन अगर फैमिली साथ है, परिवार पूरा साथ है, तो चीज़ें सब कंट्रोल हो जाती हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है, हमेशा हमेशा मेरे साथ है। तो यहाँ हमारा ऑपरेशन हो चुका है। ये मेरे भैया अभी ऑपरेशन थोड़ा एनेस्थीसिया के नशे में हैं, लेकिन मेरे दूसरे भाई पूछ रहे हैं कि ही इज़ ओके, तो वो उनको जवाब दे रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ। तो अब यहाँ मैं दिखा दी कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे भी थोड़ा एनेस्थीसिया का असर है। ऑपरेशन हो चुका है और मैं थोड़े पेन में हूँ
क्योंकि पेन तो देखो होता है 3-4 दिन तक तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो पेन मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो मैं अपने भाई को यही बता रही हूँ कि मुझे पेन हो रहा है बहुत, तो वो मुझे रिलैक्स कर रहे हैं कि अभी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दी है, तो आई विल बी ओके, डोंट वरी। तो वो मुझे रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग बातों में लगा रहे हैं। और यहाँ मेरे भैया ने मुझे कट को थोड़ा सा दिखाया कैमरे में कि मुझे यहाँ पे कट लगा, और दोनों साइड्स मेरी पेन कर रही थी। तो लेफ़्ट के किडनी मेरे भाई को दी है मैंने, जो उनके राइट में लगी है। एक्चुअल में किडनी जो होती है बॉडी के अंदर, वो राइट किडनी काम करती है ज़्यादा, लेफ़्ट किडनी सपोर्ट करती है। तो कभी भी डोनर जो होता है वो लेफ़्ट किडनी देता है अपना, और रेसिपिएंट को राइट में वो किडनी लगाई जाती है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी गुफ्तगू मैं अपने भाई के साथ कर रही हूँ, और मेरा भाई मुझे मेरे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मेरे से थोड़ी हंसी मजाक की बातें, ताकि मैं रिलैक्स रहूँ, मुस्कुराती रहूँ, खुश रहूँ। तो नेक्स्ट अपडेट मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।